कलर का ग्राफ जो था ये यहाँ पे था, और जब हमने क्या किया, जब ये आगे किया तो क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी की जो थी प्रोडक्शन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की जो थी कॉस्ट, वो क्या होगी, रिन्यूएबल की कॉस्ट क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी को जब और आगे करते हैं, यानी कि और ज्यादा हम 20% से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसेस का जो है ये थोड़ा सा ग्राफ जो है ये बेस लाइन सिनेरियो से करंट सिनेरियो की तरफ थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे हमारा 3.6 से 1 डिग्री जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारी इकोनॉमी में जो हम लोग, क्योंकि ना यहाँ पे अक्सर जब डिस्कशन होती है ना, तो पॉलिसी मेकर्स जब डिस्कस करते हैं तो वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को हम कितनी ले जाए, मैं यहाँ पे इसको यहाँ लास्ट तक ले जाती हूँ, तो हमारा टेम्परेचर सिर्फ 0 पॉइंट, अगर हम पूरा का पूरा पाकिस्तान भी सोलराइज कर देंगे ना, तो हमारा क्या होगा, तो 0.4%, सिर्फ 2% जो है वो हमारे टेम्परेचर पे जो है वो इफेक्ट होगा। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ अगर हमने अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है तो हमें और जो है वो एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमें ट्रांसपोर्ट की तरफ भी सोचना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ भी सोचना पड़ेगा। अब ये वो चीजें हैं कि जो हमें फिर सिंगल यूज प्लास्टिक की तरफ ले आती हैं, और जो हम साइकिलिंग की तरफ आ जाते हैं, और हम जब गाड़ियों की उस पे आते हैं कि जी हमने अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो यूज करनी है, और हमने ऑयल जो है वो यूज, जो हमारा ये जो नॉर्मल हमारी जो व्हीकल्स है वो हम यूज नहीं करते, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर जो है 0.3 पे आ जाता है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जब जाते हैं तब हमारा जो, और ये जो हमारा रिन्यूएबल का ये ग्राफ है ये और नीचे की तरफ आता है। ठीक है, लेकिन हमारी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके साथ जब हम कोल की इस पे जाते हैं, जब कोल, तो कोल की प्राइस, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, जब ये कोल को हम कम करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम फिर जो बिल्डिंग है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, तो फिर हमें क्या करता है, फिर हमारी प्राइस या हमारी जो इकोनॉमी है वो सुधरना शुरू हो जाती है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये, क्योंकि आई एम नॉट कंडक्टिंग एनरोड क्लाइमेट वर्कशॉप, हम एनरोड क्लाइमेट वर्कशॉप नहीं कंडक्ट कर रहे, इसका फायदा हमें ये होता है कि हमने जब पॉलिसी बनानी होती है तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको ये जो होता है, ये सिमुलेटर जो है ये हेल्प करता है कि आपने किस जगह पे क्या एक्शन लेना है। राइट नाउ हम वेस्ट पे काम कर रहे हैं, हम वेस्ट पे बात कर रहे हैं, तो हमने वेस्ट पे हमने डिसीजन लेना है, तो हमने जो डिसीजन हमने यानी कि हमने ये जो वेस्ट की जो है कि हमने जीरो वेस्ट की तरफ क्यों जाना है, उसमें जब हमने कॉस्ट डिस्कस करनी है तो उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें जो है ये ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएंगी, डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो जब एक बंदा या एक कंपनी सोचेगी कि मैंने रिन्यूएबल की तरफ जाना है और मैंने क्या क्या डिसीजन लेने हैं, तो वो फिर अपना ना पूरा एक यानी कि वो फिर नेट जीरो की तरफ जाने का एक पूरा का पूरा प्लान बनाएंगे कि जी हमने इस चीज को इतना रिड्यूस करना है, इसको इतना करना है, ये काम ये काम ये काम, तो ये ढेर सारे लिस्ट ऑफ एक्शंस हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, और वो जो लिस्ट ऑफ एक्शंस होंगी, वो लिस्ट ऑफ एक्शन किस चीज में हमें हेल्प करेगी, वो लिस्ट ऑफ एक्शन हमें हेल्प करेगी हमारी उस जर्नी की तरफ जो कि यहाँ से जो है, यहाँ पे हमने कहा था कि हमने शुरू की थी कि हमने क्या करना है, इकोनॉमी की तरफ जाना है। ये हमने सिमुलेटर अभी प्रैक्टिकली देख लिया, और अब हमें एक यानी कि हमें एक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो वो एक्शंस क्या हैं जो हमें बेस्ड ऑन ऑल दीज डेटा, और एक ऑल जिसे कहना चाहिए इन सारी चीजों का हमें अवेयरनेस आने के बाद और इन सारी चीजों का पता चलने के बाद वो क्या एक्शंस हैं जो कि हमें लेने हैं। तो वो एक्शन बहुत सादा और बहुत सिंपल एक्शंस हैं। वो एक्शंस हैं पेड सेपरेशन एट होम। हमें क्या करना है, सारी दुनिया में जो है वो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्ट करके सेपरेट जो है, हाउस वाइफ्स आर डूइंग दिस। ठीक है,
जब मैं ये इस का एंड करूंगी, उसके बाद में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं अनुजा भी बताएगी हमें कि इंडिया में किस तरह से लोग जो है, खवातीन किस तरह से, स्टूडेंट्स किस तरह से वेट को सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, वेस्ट सेपरेशन एट स्कूल्स। घरों में भी हमें ये वेस्ट सेपरेशन करनी है, स्कूल्स में भी ये वेस्ट सेपरेशन करनी है, और उसके साथ साथ हमें अपने ऑफिसेज में, अपने बिजनेसेस में ये एक छोटा सा काम रिलेटेड टू वेस्ट जो हमने करना है। अब ये प्लास्टिक हमने करना क्यों है, इस पे मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ डेटा कि जी ये करेंगे तो ये फायदा होगा, ये करेंगे तो ये फायदा होगा। लेकिन आज आज का सिर्फ ये जो सेशन है, आज ये डिस्कशन करने का सिर्फ मतलब ये है कि जब हम लोग माई वेस्ट आवर वेल्थ, ठीक है, कि हम एक दफा रीथिंकिंग तो शुरू करें ना। हम जब रीथिंक करेंगे चीजों को, हम चीजों का नॉलेज लें, चीजों को उस तरीके से सोचना शुरू करें जिस तरीके से सारी दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अगर सारी दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है देन व्हाई नॉट अस, फिर हम क्यों नहीं। ठीक है, अब दुनिया कह रही है माई वेस्ट ओवर वेल्थ, यानी कि जो मेरा कूड़ा है वो क्या है, जिसको हम कूड़ा कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, कचरा कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो कचरा नहीं है, वो तो हमारा, हमारी वेल्थ है। कैसे हमारी वेल्थ है, ये ये भी एक जो है ना, बिकॉज रोजा है ना तो बस रोजा मुंह खुश्क होना शुरू हो गया। एनीवेज, तो ये हमारी वेल्थ है। ये हमारी कैसे वेल्थ है, आई नो डेट कि ये हमारी वेल्थ कैसे है। ठीक है, तो हमने वेस्ट वाइज सिटी बनना है। वेस्ट वाइज वाइज सिटीज जो है ना, ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, एंड मैम नीलोफर, इफ मैम नीलोफर इज लिसनिंग मी रादर, तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है, किचन गार्डनिंग। ठीक है, तो किचन गार्डनिंग में जो एक कंपोस्ट बनाने का एक पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या है, वो वाइस डिसीजन है, वाइस सिटीज की तरफ एक स्टेप है। जो कि ये जो आप कहते हैं कि सेग्रीगेट करना है, हमने सेग्रीगेट करना है वेस्ट को, तो उससे हमने वेस्ट को हमने रीयूज करना है। तो उसमें हमारे बड़े छोटे छोटे से, जिस तरह से आपकी एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, इसी तरह से एकोप्रेन्योर्स का अब जो जमाना आगे आ रहा है वो एकोप्रेन्योर्स का जमाना है। तो हम अपनी एंटरप्रेन्योर्स को एकोप्रेन्योर्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे पास ये थिंकिंग होगी, हमारे पास नॉलेज होगा, हम जानेंगे, तभी तो करेंगे ना, अदरवाइज तो हम रीशेप नहीं कर सकते। अदरवाइज तो कोई हमें आके नहीं बताएगा कि जी आपने ये करना है, ये करना है। जब तक हमें कोई, जब तक वो नॉलेज हमारे डोर स्टेप पे आके कोई हमें बताए ना, तो फिर हम उसके उस सोचें और फिर हम उस तरह से चीजों को क्या करें, रीशेप करें। तो न्यू अर्बन एजेंडा जो है, न्यू अर्बन एजेंडा है, वो क्या है, वो है कनेक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़े, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। ठीक है, आपको जो है यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्या करें, पूरा रीजन जो है वो जुड़ जाए। ठीक है, खवातीन, सारी खवातीन, रीजन की पूरी खवातीन जुड़ जाएं, सब इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ जुड़ें, और क्या करें, चीजों को क्या करें, शेयर करें, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें, और फिर क्या करें, कंट्रीब्यूट करें। तो डेफिनेटली ये कोई, हम एक मिनट में तो चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है, इट्स अ होप। क्योंकि जब क्लाइमेट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे ना 2005 में, तो इतने से लोग जो थे ना उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने ये जिम्मा उठाया और उन्होंने ये काम लेके वो चलते गए, चलते गए, और फिर क्लाइमेट क्राइसिस पे तकरीबन 2020 में क्लाइमेट स्ट्राइक जो है वो, बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जो है वो पहुंच गया कि जी क्लाइमेट जो है वो डेफिनेटली एक रिस्क है और इसके बारे में हमें सीरियस होना है। इसी तरह से आज हम वेस्ट पे बात, हमने आज वेस्ट पे बात शुरू की है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम या अगले साल जब हम ये दिन जब कमेमोरेट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास हो सकता है हमने बहुत अच्छे काम कर लिए हों, हमने बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो कम कर लिए हों, हमने कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट कर ली हो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमने कोई ऐसे सोल्यूशन बना लिए हो जो कि हमारे लिए हमें हमारी इकोनॉमिक रेस्टोरेशन में और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें हेल्प करें। हम लोग ग्रीन इकोनॉमी को अंडरस्टैंड कर चुके हो, हमें ग्रीन इकोनॉमी का, हमारे यहाँ ये तस्वर है कि चलो नीले सब्ज रंग की, सॉरी, ग्रीन कलर की जो है ना चीजें बनानी शुरू कर दो, ग्रीन चीजें लिखनी शुरू कर दो, तो ये ग्रीन वॉशिंग है। वी डोंट वांट ग्रीन वॉशिंग, हमें ग्रीन वॉशिंग नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशंस की तरफ जाना है। और मैं इसके साथ जो है इस डिस्कशन को यहाँ पे
खत्म करती हूँ कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। और थैंक यू। अब हम जो है वो हेलो मैम। जी हेलो, हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थोड़ा सा अपना हमें इशू रहा, लेकिन फाइनली वी डिड इट। हेलो। God willing, we'll do much better inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हेलो, ड्यू टू रमजान इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम था एंड इट्स very good initiative, and with your help and guidance together inshallah we'll be able to do much better and we'll create more awareness and we'll go. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी, मैंने कहा आपके साथ मिलके हम इंशाल्लाह और हो जाएंगे कोऑर्डिनेटेड और गॉड विलिंग और ज्यादा सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे फॉर जीरो वेस्ट जो है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर inviting us all for this meeting, and after Ramzan we'll be much more coordinated. Thank you Sure, very ma'am. much. और मैम Hello, I have a question. यस Hello, Assalamu alaikum. I have a question about the garbage के बारे में, the disposal जो होता है हमारा garbage disposal, and is it safe to make electricity with the garbage जो होता है in Sweden and all? Because I've heard कि वो that's not eco-friendly. So what are your views about it? देखिए, इसका पहले जवाब तो मैं देती हूँ कि हम ना, मेरे पास, क्योंकि मैं एनर्जी की ना, मेरी एक एनर्जी की भी स्पेशलिटी है, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं जी हमने गार्बेज से एनर्जी बनानी है। अब आखिरी स्टेप पे पहुंच रहे हो, नीचे से शुरू करो। नीचे से स्टेप वाइज हम चलते हुए गार्बेज पे एनर्जी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो मेन जो हमारा फोकस है, वो हमने क्या करना है, गार्बेज को सबसे पहले क्या करना है, यानी कि सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब मैं देखिए, मैं अनुजा से कहूंगी कि वो बताए कि इंडिया में ये किस तरह से काम करें। शी इज द माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम वेरी इम्प्रेस, मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है ये, ठीक है। और जो है ये हम लोग ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके चीजें शेयर करके, वही चीजें, जरूरी नहीं है कि हमने कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई हमें ऐसा, कोई हम अपने से इनिशिएटिव ही शुरू करें। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा काम जहां भी हो रहा है, हम वही काम खुद भी तो शुरू कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक बड़ी बिल्कुल ठीक। बस मेरा क्वेश्चन ये था कि इज इट क्वेश्चन सेफ, नहीं, इट इज इको नो फ्रेंडली? नो इट्स नॉट इको फ्रेंडली। ओके, थैंक अगर आप कहें कि ये इको फ्रेंडली या वेस्ट के साथ डायरेक्टली जो है वो एनर्जी बनाना शुरू कर दें, तो इट्स नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। वेस्ट से एनर्जी बनती है, लेकिन उसके जो प्रोसेसेस है ना, वो काफी लंबे चौड़े और डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुजा, आप कंपोस्टिंग और ये चीजें जो हमें बेसिक शुरू में करनी है, जो हमें करनी है अभी, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं अभी। कोई बात नहीं। हम जिस दिन शुरू करते हैं, एक्सक्यूज मी अनुजा, कुड यू yes. प्लीज हमें आप बता सकती हैं कि जब आपने शुरू किया था ये आप अपना कैंपेन, तो इसको सबसे पहले क्या किया था आपने? स्टेप बाय स्टेप आप बताएं, एंड वी वुड रियली लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड। और हमारी नीलोफर जो मैडम है, शी इज गोइंग टू, बहुत उनकी एडवोकेसी करती हैं हर चीज में, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। आप हमें बताएं कि स्टेप बाय स्टेप के आपने शुरू कैसे किया, यू नो के अवेयरनेस कैंपेन अपनी। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू ऑल। आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई।
Likewise. थैंक यू। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू किया तो वो जनवरी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 2021 में, और उधर से शुरुआत हुई। और जो जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाह रहे थे या सीखना चाह रहे थे, या उनको कुछ परेशानियां थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके सिटी में कचरा नहीं उठा रहा है या कोई सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो उन लोग या उनके पास लैंडफिल्स थी जो जल रही थी, हर किस्म के लोग जिनको थोड़ा भी वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था इसके अंदर जुड़ते चले गए। सो पहले हम लोग ज्यादातर एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कम कॉमन सिटीजन्स ऐसे थे। फिर ये होता गया कि हम और लोगों को, जैसे ऐसे हम किसी के बारे में न्यूज में पढ़ते हैं या फेसबुक पे पढ़ते हैं या किसी प्रोग्राम में उनके साथ मिले, तो उनको माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया और उनको ऐड कर लिया। सो धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि जो चीज मैं अकेले सोच रही थी कि ये माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा पर्सनल एक नियम है या फिर एक पॉलिसी जो मैं चाहती हूँ हर कोई ये सोचे कि अगर मैं कोई भी वेस्ट जनरेट कर रही हूँ तो वो आखिरी में लास्ट माइल उसका क्या होता है वो पता करना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे वो लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर, एज अ सिटीजन ऑन दिस अर्थ। तो वो सबकी होनी चाहिए, बिकॉज हम सब लोग जब बोलते हैं अपने राइट्स के बारे में तो हमारी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। सो वो दोनों साथ में हो, इट गोज हैंड इन हैंड। उस तरीके से मुझे पता चला कि देर आर मैनी मैनी पीपल who believe in the same principles and who also think of the same that they want to actively work in waste management. So ये ग्रुप बढ़ता गया और 10, 15, 20, 25, 100, 150 से अब काफी सारे लोग जुड़ते हैं और काफी सारे लोग निकल भी जाते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। लेकिन अब जो पिछले साल मैंने फिर शुरू किया था वेंसडेज फॉर वेस्ट, ऐसे करके एक सीरीज शुरू करी थी जो हमने जूम पे शुरू की थी, और उसमें हम एक एक जो भी एक्सपर्ट्स थे उनको बुला रहे थे और उस पर बात कर रहे थे। लेकिन फिर लॉकडाउन के कारण काफी सारे ऐसी चीजें हो गई कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाया आफ्टर अ कपल ऑफ एपिसोड्स। लेकिन मैं आपको एक शेयर करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही कि काफी सारे गेस्ट जो मेरे इस टॉक शो या इस एपिसोड में आए थे उन्होंने उस एपिसोड के बाद जाकर अपना खुद का एनजीओ रजिस्टर करा वेस्ट मैनेजमेंट पे। और मैंने तो एक्टिवली ज्यादा कुछ नहीं कर पाई बिकॉज मेरे कुछ घर के कमिटमेंट थे और काफी सारे चीजें हो रही थी। लेकिन उन्होंने वो शुरू किया मेरे शुरू करने के बाद एंड दे आर लाइक डूइंग वेरी वेल। दे आर इन दिल्ली एंड वो अपने सिटी के हर उसमें प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आई फील वेरी हैप्पी कि अगर किसी को एक इंस्पिरेशन देना है या फिर उनको बताना है दैट दिस इज द वे वी कैन वॉक, सो वो इट्स माय काइंड ऑफ इट्स अ गुड फॉर्चून दैट मुझे वो करने का चांस मिला। सिमिलरली अब हमारे पास जो मेंबर्स हैं, वी आर अगेन एक्सपर्ट्स हु आर डूइंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कुछ लोग वेस्ट कुकिंग ऑयल से बायोफ्यूल बना रहे हैं, कुछ लोग एग्रो वेस्ट जो होता है उससे कप्स, प्लेट्स और कटलरीज बना रहे हैं। सो ऐसे काफी सारे लोग हैं, बायो एंजाइम्स बना रहे हैं, बर्तन बैंक चला रहे हैं। सो ये सारा मैं इरम के साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ और मुझे लगता है कि इंडिया जैसा है वैसा ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हम सारे जो नेबर्स हैं हम सब लोगों के सेम प्रॉब्लम्स हैं। हम सब लोग विल बी द वर्स्ट एंड आर द वर्स्ट इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट क्राइसिस। सो हम लोगों को मिल के जो इनिशिएटिव्स हम कर सकते हैं उसमें एक दूसरे की मदद से वी कैन डेफिनेटली ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। सो आप लोगों को जब अगर माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान में शुरू करना है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू सेट इट अप। एंड हम वीकली
Anuja, Yes. listen, I am going to start my waste over wealth because we All are right. businesswomen. So I have many ideas regarding this. I want Definitely. कि हमारी entrepreneurs जो हैं वो ecopreneurs बन जाएं, ठीक है? बिल्कुल. और definitely this is the first हमारा ये एक first initiative है, हमने first step लिया है और काफी जो है इसमें हमें थोड़ा सा do be the the word हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई है, बट इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नेक्स्ट टाइम हम इसको और अच्छे तरीके से जो है वो करेंगे. और नो डाउट यहाँ बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे खवातीन बहुत जबरदस्त एंथुसियास्टिक खवातीन है जो कुछ करना चाहती है. तो डेफिनेटली वी ऑल टुगेदर कैन फॉरवर्ड इट. जी मैम. क्रेडिट देती हूँ अनुजा को कि अचीवमेंट, जब आप कोई चीज इनिशिएट करते हैं जीरो से और लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो भी बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है. मैंने जब किचन गार्डन का 2007 में शुरू किया था तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये भी कोई चीज है और जो हम कहते हैं जी खालिस है, और मतलब ये सारी चीजें. और नाउ व्हेन आई लुक बैक तो इतनी सारी तंजीमें, जैसे अनुजा ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने एनजीओज भी शुरू कर ली, सारा कुछ. तो आई फील वेरी प्राउड कि चले मैंने बीज डाला और दरख्त बना और उसके साए में बहुत सारे लोग हैं. तो सेम हियर आप लोगों के I volunteer myself to ma'am. Okay, आपके जैसे कहना चाहिए ना under your services. के साथ मिलके अब ये वेस्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह जरूर. हाँ जी, जरूर. और वेस्ट में एक्चुअली हम बहुत सारे अगर उसको सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि अब जब वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा लगता है कि ये तो किसी गवर्नमेंट का काम है. अनुजा कंपोस्टिंग पे बताओ. तो जब हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, सो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हम सबको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, SAS. अगर हमने उस SAS को SOS बना दिया कि हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे और हर घर, हर रेस्टोरेंट, हर ढाबा, हर होटल, हर जगह जहां पर भी खाना या कोई किसी तरह किस्म का कचरा होता है, वो हमने उनको सेग्रीगेशन एट सोर्स के बारे में सिखा दिया. सेग्रीगेशन एट सोर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका गद्दा फट गया है, या फिर आपकी चादर में कुछ दाग आ गया है, या फिर आपके किचन में एक प्लास्टिक का या कांच का बर्तन था जो टूट गया है. सो ये सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं जिनको हमें जैसे ही वो वेस्ट हो जाता है या टूट जाता है, हमें एक जो छोटे छोटे डब्बे, बॉक्सेस, व्हाटएवर यू, डिपेंड्स ऑन द स्पेस यू हैव. सो आपने वो छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस या आपके किचन के कुछ बॉक्सेस, जिसमें आप उसको डालते जाएंगे. सो सारा ई वेस्ट एक डब्बे में आ गया, सारे टूटे हुए ग्लास एक डब्बे में आ गए. क्योंकि अगर हम टूटे हुए ग्लास को दूसरे कचरे के साथ मिक्स करके फेंक देते हैं, सो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वेस्ट पिकर्स या रैग पिकर्स हैं, उनके हाथ कट सकते हैं. वो लोग भी अपने घर जाके खाना पकाते हैं, एंड विद दैट कट फिंगर, और वो उनके लिए भी अनहाइजीनिक हो जाता है. सो ये सारे उन लोगों की प्रॉब्लम है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं. तो अगर हम जो घर में रहते हैं या किसी सोसाइटी को जब हम ये सिखा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स सिखाना चाहिए. और जब हमने ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग कर लिया तो देयर इज नो कंटैमिनेशन. जैसे कि इन्होंने सवाल पूछा था फलाहत ने कि वेस्ट टू एनर्जी, इंडिया, पाकिस्तान और हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में वेस्ट टू एनर्जी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन करना ही नहीं आता. तो अभी हमने ABC से शुरू किया है. सो वेस्ट टू एनर्जी तो हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज कचरा भेज रही हैं, लाइक एक्सपोर्ट कर रही हैं हम सब के गरीब देशों में, और फिर वो जलाया जा रहा है कहीं पर वेस्ट टू एनर्जी के नाम पे. So we strongly oppose waste to energy plants because they are just a huge cause for air pollution. So that's not the direction we should be looking at. In fact, if you don't mix it,
then there is very less chances of contamination as well as any such mixed waste burning problem. क्योंकि waste burning भी एक बहुत बड़ा problem है जो आई एम श्योर हर जगह होता है, क्योंकि कोई मैनेज नहीं कर सकता तो उनको लगता है जला दो, सब कुछ मिला के जला दो. दे डोंट थिंक कि उससे कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर वो नदी में फेंक देते हैं या किसी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं कि चलो हटा दो इसे अपने सामने से, नॉट इन माय बैकयार्ड. लेकिन उससे फिर वो वाटर बॉडी का पोल्यूशन होता है, और लैंड पे अगर वो कहीं पे जमा करते हैं तो लैंडफिल्स बनती है. सो नॉट सेग्रीगेटिंग इज अ बिग प्रॉब्लम. वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन दैट. एंड वेट वेस्ट, जैसे कि नीलोफर मैम ने कहा कि वेट वेस्ट जैसे ही आपने सेग्रीगेट कर लिया तो आपके पास एक बहुत बढ़िया कंपोस्टिंग के लिए रॉ मटेरियल आ गया है. मैं अपने घर में कंपोस्ट करती हूँ और मेरी मम्मी लाइक कितने सालों से कंपोस्ट कर रही थी. उस वक्त वो कंपोस्टिंग वर्ड नहीं यूज करते थे, सिर्फ खाद बनाना, पेड़ पौधों को खाना देना, ऐसे वर्ड यूज करते थे. सो हमारे किचन का सारा पील, सारा कुछ जो भी होता है वो हमारे ही गार्डन में यूज होता है. और लाइक थैंकफुली हमारे पास पपाया से लेके मिर्ची और पुदीना, जो बोले वो सब उगता है. इवन शुगर केन उग गया था हमारे घर में. एवरीथिंग फ्रॉम द सीड्स. सो it's as much love you give. You don't need any manure or pesticide to grow a garden, and you can grow it in a small balcony or a small window also. तो अगर कंपोस्टिंग सबने सीख ली, इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. तो अगर आपके घर में गार्डन नहीं है समझ लीजिए, तो आप अपने कम्युनिटी गार्डन को दे सकते हैं, अपने फार्मर्स को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इट डिपेंड्स. एंड जो लाइवलीहुड प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ गरीब औरतें हैं या गरीब कम्युनिटीज हैं, तो उन लोगों को सिखाया जा सकता है एंड दे कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट, कि 50 रुपीज पर केजी या जितना भी वहां पर रेट चल रहा है उस हिसाब से वो बेचकर उससे अपनी लाइवलीहुड में एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं. एंड सिमिलरली अबाउट बायो एंजाइम्स, वो भी वेट वेस्ट से ही बनता है. सो ये सारे ट्रेनिंग्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं एंड वी आर हैप्पी टू वर्क टुगेदर. अनुजा, थैंक यू वेरी मच. डेफिनेटली बायो एंजाइम्स का तुमने मुझे याद करा दिया. मेरा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो बायो एंजाइम पे हम फोकस करेंगे. और मैम नीलोफर, आपका जो इनिशिएटिव है डेफिनेटली आप जो है वो हमें डेफिनेटली गाइड करेंगी, क्योंकि हमें भी सस्टेनेबल कम्युनिटीज की तरफ जाना है. और बीइंग द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत एबिलिटी है, वुमेन्स में बहुत एबिलिटी है. वी कैन डू अ लॉट एंड ऑल टुगेदर वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग सम चेंज. और रेवोल्यूशन तो नहीं कहूंगी, इनकलाब तो नहीं कहूंगी, लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ तो कर लेंगे ना. कुछ 0.001 डिग्री कुछ काम जो है वो तो हम कर लेंगे ना, ताकि हम भी कोई जो है, आज वैसे भी रमजान है तो हम भी अल्लाह मियां को जाके कह देंगे हमने भी कुछ काम किया था, हमने कुछ पोल्यूशन कम की थी, हमने कुछ लोगों को कुछ टीच किया था. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मैम का, और जिन्होंने इस सेशन को जो है वो पॉसिबल बनाया, अनुजा का, और फलाहत का, रमीसा का, तबिंदा का, और शैला है, शैला सफवान. ठीक है, तो एक जो है अनुजा, एक पिक्चर ले लेते हैं इसकी. ठीक है. Okay. आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. हाँ, सब अपना कैमरा ऑन करें, ताकि हम क्या करें, एक जो है ना वो हेलो, चले, एक जो है ना, चले, हो गया. यस.